है सर कि ईवीएम पर विश्वसनीयता पर तो सवाल भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी थे वही प्रश्न लगाए थे। उन्होंने किताब इस पर लिखी, क्या कहते ईवीएम को लेके जो है कि ईवीएम की जो है वो पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया उससे नहीं हो पाएगी ईवीएम से। उन्होंने उसकी विश्वसनीयता प्रश्न लगाया था। 8 अक्टूबर 2013 को भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो वहाँ पर चुनाव आयोग ने जो ईवीएम के से लेकर जो वामन मेश्राम साहब ने जो मुकदमा दाखिल किया हुआ था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 100% वीवीपैट लगाइए। क्या जो है हम लोग दिखाई नहीं देता है कि अगर हम अपना मत दिए तो किस पर गया हमारा, इसलिए हमें ईवीएम पर संदेह है। और हमें नहीं, हमारे पूरे समाज को संदेह है। हमारे सुप्रीयर जितने भी भारत के लोग हैं, ऐसे लगता है कि चुनाव आयोग को इस पर मंथन करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि हिंदुस्तान में एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराया को लेकर लगातार संशय बना हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार सहित पूरे देश में ईवीएम को लेकर गांव से लेकर शहर तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि ईवीएम चेक कर लिए, उस पर देखिए कि कहाँ पे आपका मत जा रहा है। लगातार सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हमारे साथ प्रबुद्ध जन हैं, अधिवक्ता हैं। अधिवक्ताओं से बात करेंगे कि ईवीएम को लेकर इनकी क्या राय है। ईवीएम को लेकर आप क्या मानते हैं कि साफ सुथरा चुनाव होता है ईवीएम से? ईवीएम की जहाँ तक बात है, अब उसमें परसेंटेज वोटिंग करा लेनी चाहिए कि क्या ईवीएम से चुनाव होना चाहिए कि नहीं। कोई एक व्यक्ति यह कहे कि नहीं ईवीएम सही है, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, हमारे हिसाब से यह चीज़ गलत है। एक जनता की राय लेनी चाहिए कि क्या ईवीएम से चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कोई सरकार यह कहे कि नहीं ईवीएम से चुनाव हो या ना हो, यह तो हमारे समझ से परे की चीज़ है। और रही बात वोट देने की, तो एक अगर सही व्यक्ति अपना मत देगा तो वह देश का विकास होगा। और हम अगर सोए रहेंगे तो इसी टाइप के जो है कि बलात्कारी नेता चुने जाएंगे, और जिससे हमारे देश का क्या हाल हो रहा है आप देख रहे हैं। जिससे हमको वोट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ईवीएम को लेकर सरकार क्यों अपना मत खो चुकी है? अब यह तो हमको भी डाउट हो रहा है कि जब जनता की मांग है कि ईवीएम से एक फेयर चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार उसी पे रिजिड है, हम ईवीएम से चुनाव कराएंगे। जबकि जिस देश जितने विकसित राष्ट्र हैं वो कोई भी लगभग 1-2 को छोड़ दिया जाए तो कोई राष्ट्र अपने यहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं कराता है। लेकिन यहाँ जो है कि नहीं, हम ईवीएम से ही चुनाव कराएंगे। अब इसमें क्या राज छुपा है यह तो मोदी जी ही बता पाएंगे, योगी जी ही बता पाएंगे। ये कह रहा है कि राजा का जो जान है ईवीएम में, क्या वाकई ये बात सही है? हमको भी ये डाउट लगता है। इस मांग जनता कर रही कि नहीं ईवीएम हटाया जाए, जैसे पहले वोट पड़ रहा था वोट पड़े, लेकिन सरकार रिजिड है कि हम कराएंगे चुनाव तो ईवीएम से ही कराएंगे। और चुनाव के दौरान काफ़ी जगह धांधली की बातें सामने आई है और कई जगह ईवीएम की गाड़ी तक पकड़ी गई है। एक चुनाव हो जाता है, ईवीएम स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है, तो फिर ये एक ट्रक 2 ट्रक के ईवीएम कहाँ से आता है? या ईवीएम रोड पे दुकान पे बिकता है? ईवीएम को लेकर हमेशा लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या मानते हैं कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या नहीं? सही मायने में कहा जाए तो चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, जो पहले से चला आ रहा है, और उसमें निष्पक्षता होती है और किसी प्रकार की कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं होती है, ना तो करने का कोई प्रयास कर पाता है। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से बहुत फेयर चुनाव होते हैं। नहीं, मेरा मानना है कि समूचे हिंदुस्तान में तमाम भागों से यह बात उठती है कि नहीं उसमें गड़बड़ी की जाती है, तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और निर्वाचन आयोग को विचार करना चाहिए और एक बार पुनः पहले की तरह बैलेट पेपर से चुनाव करना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव, आप क्या मानते हैं एक युवा अधिवक्ता के तौर पे? नमस्कार सर, ईवीएम के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इसमें से बड़े बड़े सुप्रीयर लोग ईवीएम को लेकर के ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं, कहते हैं कि बड़े बड़े नेता लोग, यहाँ तक कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भाई लोग भी ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं, कहते हैं कि ईवीएम हैक कर लिया गया, हैक हो जाता है। अगर हम लोग जो मत देते हैं, अगर ईवीएम से हम मत देते हैं तो हमें दिखना चाहिए कि हमारा वोट जा कहाँ रहा है। अगर ईवीएम पे आपका विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? ईवीएम पे सर हम लोग दिखाई नहीं देता है कि अगर हम अपना मत दिए तो किस पर गया हमारा,
इसलिए हमें ईवीएम पर संदेह है, और हमें नहीं, हमारे पूरे समाज को संदेह है। हमारे सुप्रीयर जितने भी भारत के लोग हैं, ऐसे लगता है कि चुनाव आयोग को इस पर मंथन करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि हिंदुस्तान में एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, ताकि इससे पता चले कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि क्या सही है, क्या गलत है। ठीक होता जा रहा है। ईवीएम को लेकर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। ऐसा है सर कि ईवीएम पर विश्वसनीयता पर तो सवाल भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, वही प्रश्न लगाए थे। उन्होंने किताब इस पर लिखी, क्या कहते ईवीएम को लेके जो है कि ईवीएम की जो है वो पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया उससे नहीं हो पाएगी ईवीएम से। उन्होंने उसकी विश्वसनीयता प्रश्न लगाया था। 8 अक्टूबर 2013 को भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो वहाँ पर चुनाव आयोग ने जो ईवीएम के से लेकर जो वामन मेश्राम साहब ने जो मुकदमा दाखिल किया हुआ था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 100% वीवीपैट लगाइए, क्या जो है। और उस पर 16 तारीख को चीफ जस्टिस ने फिर सुनवाई को 16 सुप्रीम कोर्ट ने मामला लगा हुआ जो है। तो ईवीएम तो दुनिया के, और आप देखें क्या दुनिया के जहाँ जिन राष्ट्रों में ईवीएम से चुनाव हो रहा था, उन्होंने सबने ईवीएम बंद कर दिया है और अब बैलेट पेपर पर ही, मैनुअल चुनाव पर ही वो लोग आ गए हैं। तो ईवीएम तो प्रूफ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 8 अक्टूबर से भी आगे क्या कहते हैं, वहाँ ईवीएम हार गई, क्या कहते हैं मैनुअल वाला पकड़ा जीते, और सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट लगाई ताकि मतदाताओं को 100% गणना होनी चाहिए, ताकि मतदाताओं को आपको रिसीव मिलना चाहिए, क्या कहते हो कि आपका कोई पावती नहीं है। बैलेट पेपर में तो आपको पता चलता है इसमें आपको पावती क्या है, मशीन में कहीं पे निगाहें कहीं भी निशाना हो रहा है। तो वीवीएम पैट लगाएंगे, 100% जब वीवीएम पैट आप लगाइएगा तो आप मतदाताओं को रिसीविंग दीजिएगा, उनको पता रहेगा कि हमारा मत किसमें जा रहा जो है, तो वो पारदर्शिता रहेगा। तो अगर आपकी मंशा साफ है तो क्या दिक्कत है। आपने एक लॉजिक ये दिया कि साहब क्या कहते हैं जो है कि 14 देर लगेगा चुनाव, कोई बात नहीं, देर होने दीजिए, कोई दिक्कत देर से नहीं है। 10 दिन 15 देर से चुनाव है उसमें कोई, लेकिन लोकतंत्र का सुरक्षित रहना, चुनाव का पारदर्शिता होना, ये बहुत ही अति आवश्यक क्या कहते हैं। और अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, जनता की मंशा नहीं समझते, तो यह हम समझते हैं कि आप एक तानाशाही सरकार की तरफ जाना चाहते हैं, और आपकी नीयत पे प्रश्न लग जाएगा, जान लीजिए। अधिवक्ता समाज ने अपनी राय बेबाकी से दिए हैं ईवीएम को लेकर। जितने भी अधिवक्ताओं से हमारी बात हुई है, हर लोग यही कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि बैलेट पेपर ही देश की जनता का विश्वास जीत सकता है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बन रही कांडी बनारसी के साथ में दिए इजाज़त। नमस्कार।